Hello students, I am here with my new video of this chapter. So let's start the chapter. Today we will discuss about the what makes election in India democratic. इंडिया के अंदर elections को क्या चीज़ जो है वो democratic बनाती है, लोकतंत्र बनाती है. So we get to read a lot about unfair practice in elections, like newspaper or television reports often refer to some allegations. Most of these reports are about correct, so we feel unhappy when we read or such as such reports, but fortunately they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of election. So this become clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through election malpractices? So this is a vital question. Let us carefully examine various aspects of this question. So let's start. To find out the answer of this question, Independent Election Commission. In India, elections are conducted by an independent and very powerful election commission, means EC, which enjoys the same kind of independence that the judiciary enjoy. आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती. वो जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके जजेस जो भी डिसीजन लेते हैं वो अपने बिहाफ पर लेते हैं. ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर, ना ही कोई प्रेसिडेंट उन्हें कह सकता है कि आप जो है हमारे कहने पर ऐसा डिसीज़न लीजिए या वैसा डिसीज़न लीजिए. तो इसी तरह से जो हमारी कंट्री की जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इंडिपेंडेंट है. सो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब इलेक्शन कमिश्नर के जो हेड हैं, मींस द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC, उनको जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं. बट वंस अपॉइंटेड, CEC इज़ नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट. और अगर एक बार इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कर लिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, तो फिर वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए भी आंसरेबल नहीं है. सो इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वॉयलेट्स इट. तो उसके बाद जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर कोई कैंडिडेट या पार्टी ऐसा नहीं करती तो वो उसको पनिश भी कर सकते हैं. Clear? So very few election commissions in the world have such wide ranges power as the Election Commission of India. Like EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of result. क्लियर? हमारे यहाँ पर जो EC हैं वो सारे के सारे कोई भी डिसीज़न लेना है कि कब इलेक्शन कराने हैं, कैसे कराने हैं, क्या करना है, ये सारा का सारा डिसीज़न कौन लेता है? EC. सेकेंड, इट जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट्स. थर्ड, during the election period, the EC can order the government to follow such guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win election or to transfer some government officials. And fourth, when on election duty, government officer work under the control of the EC and not the गवर्नमेंट. कि कोई भी जो पर्सन है वो EC के अंडर काम करेगा, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेगा. दूसरा, व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दे ऑर्डर अ रीपोल. अगर इलेक्शन ऑफिसर्स उसको ये रिपोर्ट करते हैं कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सही तरीके से वोट नहीं हो रहा है या वहाँ पर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस जो हो रहे हैं, वोटिंग जो हो रही है, उसको कैंसिल कर सकता है और उसको रीपोल के ऑर्डर दे सकता है. सो एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट्स अ फेयर एंड इक्वल चांस टू कम्पीट. तो इससे क्या होता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को एक फेयर और इक्वल चांस मिलता है कंपटीशन के लिए. एंड अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, और हमारे इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी, जैसे मैंने पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्राइब नहीं कर सकता, थ्रेटन नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता कास्ट और रिलीजन के लिए, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता एंड स्पेंड more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or 10 lakh in a constituency in an assembly elections. So in the last 15 years or so, the election commission has begun to exercise all its powers and even expand them. पिछले हमने 50 सालों में 15 सालों से हम देखते जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी जो पावर्स हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही हैं. सो इट इज़ वेरी कॉमन नाउ फॉर द इलेक्शन कमीशन टू रिप्रीमेंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर देयर लैप्सेस. सो व्हेन द इलेक्शन ऑफिशियल कम टू द ओपिनियन
that polling was not fair in some booths or even an entire constituency, they order a repoll. The ruling parties often do not like what the EC does, but they have to obey. रूलिंग पार्टी को लगता है कि ये गलत हो रहा है कि रीपोल दोबारा से उन्होंने इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उन्हें इसे मानना पड़ता है. सो दिस वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द EC वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल. ऐसा तभी संभव है कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है. अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो होती रहेंगी. क्लियर. सो द नेक्स्ट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम. एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स क्या है? ऑन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इटसेल्फ. उसका रिजल्ट क्या आता है? क्लियर. सो if elections are not free and fair, the outcome always favors the powerful. अगर इलेक्शन सही ना हो, फ्री और फेयर ना हो, तो रिजल्ट हमेशा किसके फेवर में आएगा? पावरफुल के फेवर में आएगा. इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन. तो ऐसी सिचुएशन में रूलिंग पार्टी तो कभी भी इलेक्शन हारेगी ही नहीं. सो यूजली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिजिड इलेक्शन. और ना ही जो हारी है वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी. सो द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ. अपने आप ही उनका रिजल्ट बोलता है कि द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल. इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 15 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट. तो अपने आप ही रिजल्ट बोल देता है कि हमारे यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं. कैसे? कि रूलिंग पार्टी जो है कई बार नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पर ही अपनी वो अपनी पावर को खो सकती है. जैसे हमने देखा है कि पिछले 15 सालों में अगर 3 इलेक्शंस हुए तो उनमें से 2 तो उन्होंने हार ही गई है रूलिंग पार्टी. Clear. So candidate who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connection often lose election. अब पता जब उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी कि वो किस तरह के पर्सन है, क्या उनके एसेट्स हैं, क्या उनके केसेस हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा? कैंडिडेट्स जो है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मनी भी खर्च करेगा, वोटर्स को खरीदने की कोशिश करेगा, तो या क्रिमिनल कनेक्शन होंगे तो चांस है उसके भी इलेक्शन लूज करने के. क्लियर. सो bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted at people's verdict by the defeated party. So here the last topic is that the challenges to free and fair elections in India. चैलेंज क्या है फ्री और फेयर इलेक्शंस के लिए इंडिया के अंदर? अगर यहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ता है. वो क्या है? सो ऑल दीज leads to a simple conclusion. Election in India are basically free and fair. The party that wins an election and forms government does so because people have chosen it over its rivals. So this may not be true for every constituencies. A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means. We know that. But the overall verdict of a general election still reflect popular preferences. There are very few expectations to this rule in the last 50 years in our country. दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शन डेमोक्रेटिक. सो अब यहाँ पर इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. कि क्या जो कैंडिडेट और जो पार्टीज हैं वो श्योर नहीं है कि अब जीतने के लिए वो मनी इतनी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि वे इंजॉय करते हैं अनफेयर एडवांटेजेस को कि छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं उनको वो नीचा दिखाते हैं. सो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज. कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल कनेक्शंस की वजह से जो सही पर्सन है उसको निकाल दिया जाता है इलेक्शन में से, और जो दूसरी है मेजर पार्टीज को टिकट जो है वो मिल जाता है. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from their families, and very often elections offer little choice to ordinary citizens. For both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices, and smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties. So these challenges exist not just in India but also in the many established democracies. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. So that is why citizen social activities and organizations have been demanding reforms in our electoral system. Clear? So here is some cartoon today कि आज वोट लेना है तो कैसे सब
खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ जब नीड नहीं है, इलेक्शन हो गया है, जीत गए हैं, तो वो पर्सन छोटा रह गया है और बाकी सब बड़े हो गए हैं, और उनके जो वोट्स हैं और वो जो सिंबल्स थे वो सब कहाँ पड़े हुए हैं, नीचे पड़े हुए हैं. तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ election system. Clear? So I hope this chapter will be clear to all. These three videos will help you all to understand the chapter very clearly.